सो हेलो गाइस, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उपासना अरोड़ा। डॉक्टर उपासना अरोड़ा के बारे में ज़्यादा कहूँगा नहीं मैं। पीपल नो हर वेरी वेल। अगर आप जाएंगे इनकी प्रोफाइल देखेंगे सो यू विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट हॉस्पिटल्स एंड हर डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, कैसे हैं आप आज? बहुत अच्छा दिन है आज और एक बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस अटेंड करी। सो वंडरफुल डे। दैट्स ग्रेट टू नो दैट मैम इज़ फीलिंग वंडरफुल टुडे। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं मैम के लिए एंड वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम टुडे। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम मैम से पूछना चाहेंगे वो ये है कि मैम, हम हॉस्पिटल्स में, सिंस यू आर ऑलरेडी मैनेजिंग अ बिग ब्रांड, तो हम हॉस्पिटल्स में पेशेंट सेंट्रिसिटी जो हमारा एसेंस है हॉस्पिटल का, उसे कैसे मैनेज कर रहे हैं आजकल? हम पेशेंट सेंट्रिसिटी के लिए हम डॉक्टर्स से, हम नर्सेज से, हम पैरामेडिकल स्टाफ से ऐसा क्या करवा रहे हैं जो पेशेंट को वैल्यूएबल फील हो? देखिए, जो मेरा अपना मानना है और इस इंडस्ट्री में मुझे बहुत साल हो गए काम करते हुए। राइट। मैं हमेशा अपने लोगों को भी ये कहती हूँ, अपने स्टाफ को, टीम को, जब भी आप पेशेंट को डील करें तो आप हमेशा ये सोच कर करें कि अगर उसकी जगह आप होते तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती। राइट। अगर आपका पेशेंट होता है, यानी आपके फादर मदर कोई भी यहाँ पे एडमिट होते, आप इस अस्पताल से क्या चाहते? राइट। सो पुट योर सेल्फ इन दो शूज ऑफ पेशेंट एंड देन फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पेशेंट। राइट। एक्चुअली जब हम दूसरे की जगह खुद को रखते हैं, हमें पता चलता है। जैसे मैं जब भी रूम में राउंड लेती हूँ तो मैं हमेशा ये सोच कर लेती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर होती तो मैं मोबाइल कहाँ चार्ज करना चाहती, मैं कैसा वॉशरूम चाहती, मैं कैसा बेड चाहती, मैं कैसा एम्बियंस चाहती। जब स्टाफ मुझसे बात करता तो मैं क्या एक्सपेक्टेशन होती मेरी इस स्टाफ से। राइट। सो जो मुझे महसूस होता है कि भाई एक सबसे ज़रूरी चीज़ है पर्सनल टच। राइट। अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो अपनी खुशी से नहीं हैं, आपको कोई बीमारी है, कोई मजबूरी है, तो हमेशा ये मान के चलें कि जो बेचारा ऑलरेडी इतना परेशान है, उसे हमारी वजह से, हमारे किसी बिहेवियर की वजह से राइट। या हमारी किसी गलती की वजह से और प्रॉब्लम ना हो। राइट। तो वी ट्राई टू गिव दैट फीलिंग ऑफ अ होम। तो हो आदमी को ऐसा महसूस हो कि वो घर पे नहीं होते हुए भी घर के माहौल में है। राइट। तो हमने अपने यहाँ एक पर्सनल टच का सिस्टम रखा है। उससे पेशेंट कभी लॉस्ट फील नहीं करता है, चाहे वो ओपीडी में आए या आईपीडी में जाए। राइट। कोई ना कोई एक मुस्कुराता चेहरा उसके पास होता है, जो उसको महसूस कराता है कि कोई उसका अपना भी है यहाँ, वो एक नई जगह में नहीं है। राइट। तो ये है एक पर्सनल टच। एंड हमेशा एक अस्पताल में पुटिंग पेशेंट फर्स्ट हमेशा रखना चाहिए, यानी उस अस्पताल की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर कोई है तो वो है पेशेंट। राइट। क्योंकि पेशेंट की वजह से ही सारे लोग वहाँ हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देनी ही पेशेंट को है। राइट। तो यहाँ पर हमने दो बातें करी हैं, पेशेंट को इंपॉर्टेंस देनी है और हमें पेशेंट के साइड जाके सोचना है दैट व्हाट डू वी एग्जैक्टली नीड फ्रॉम द हार्ट। राइट। दूसरी बात जो मैं मैम से पूछना चाहूँगा वो ये है कि मैम, इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतने सारे बेड्स हैं, आई थिंक मोर देन 600 बेड्स यू हैव, राइट? तो मैम, इस इतने बड़े ब्रांड की क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं? बिकॉज क्वालिटी मेंटेनेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी। और मैंने देखा है जहाँ मतलब इतने सारे बेड्स या इतने सारा स्टाफ होता है, वहाँ पर क्वालिटी मिसमैनेज हो जाती है यूजुअली छोटी मोटी। जी। मैम, आप इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए क्या स्टेप लेते हैं और क्या चाहते हैं कि आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस चीज़ से आप? देखिए, अभी हमारे पास 700 बेड्स हैं और राइट। अभी हम 1200 बेड का नया हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, क्वालिटी मेरी लाइफ में आई, बल्कि हमें कहना चाहिए हिंदुस्तान में क्वालिटी हेल्थ केयर 2006 में इंट्रोड्यूस हुई, राइट। जब एनएबीएच। एनएबीएच आया। राइट। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं एनएबीएच की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मैं उसकी एक्रेडिटेशन कमेटी में भी हूँ और मैं उनके साथ बहुत तरीके से जुड़ी हुई हूँ। राइट। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेरे हॉस्पिटल की क्वालिटी बेस्ट हो। राइट। तो उसके लिए हम लोगों के पास बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो हम मॉनिटर करते हैं। तो यहाँ पे लीडरशिप का रोल आता है बिल्कुल। कि जो लीडर है, अगर वो वहाँ बैठता है, वो अपने क्वालिटी इंडिकेटर्स को देखता है, अगर वो पर्सनली इन कामों में ध्यान देगा, तो कभी भी आपकी क्वालिटी गिरेगी नहीं। राइट। आप अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, आप सेफ चेकलिस्ट यूज़ करेंगे,
आप मॉनिटरिंग करेंगे तो अब तो डिजिटल हेल्थ की वजह से और डिफरेंट एनएबीएच ने जो हम लोगों के लिए पैरामीटर सेट करे हैं, अगर हम उसको अपने डेस्कटॉप पे भी बैठ के एक क्लिक पे देख लें तो हमारे लिए बहुत आसान है देखना राइट कि पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल में क्या एचआई रेट है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन तो नहीं हो राइट रहा। राइट राइट हमारे यहाँ कभी चूँकि आइडेंटिफिकेशन पेशेंट का तुरंत ही हो जाता है जब वो इमरजेंसी में आता है, तो रॉन्ग पेशेंट तो कभी टचवुड आज तक नहीं हुआ कि हमने कभी रॉन्ग पेशेंट को कोई रॉन्ग मेडिसिन दे दी हो या कुछ राइट किया हो। रीज़न बिहाइंड दिस, मेरा अपना फोकस और मेरी जो एक पहचान है इंडस्ट्री में, वो है ही पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी के लिए। राइट मैं हिंदुस्तान की पहली स्कोआ फेलो हूँ। तो स्कोआ इज अ सोसाइटी विच इज गिविंग एक्रेडिटेशन टू ऑल दिस एक्रेडिटेशन बॉडी लाइक ओके जेसीआई एंड एनएबीएच। या इनका भी एक्रेडिटेशन होता है स्कोआ के द्वारा। इनका भी एक्रेडिटेशन होता है, मतलब जी इनको भी लोग मॉनिटर करते हैं। जी, राइट इनको मॉनिटर किया जाता है। राइट मैंने जब स्कोआ फेलोशिप किया तो मैं हिंदुस्तान की पहली स्कोआ फेलो हूँ। उसके बाद मैंने और लोगों को मोटिवेट किया तो बहुत सारे लोग हो गए हैं स्कोआ फेलो। तो बेसिकली आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। कुछ भी करने से पहले आपको हमेशा आपके दिल में क्या है, राइट आपके दिल में क्या है और आप क्या कर रहे हैं, अगर दोनों में तालमेल है, यानी आप दिखावे के लिए अच्छा कर रहे हैं या आप सचमुच अच्छा करना चाहते हैं, अगर इनमें आप समानता रखेंगे तो हमेशा अच्छा ही होगा। मैम जैसे आपने अभी एनएबीएच की बात करी, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड की, जी तो मैम ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते होंगे कि जैसे हम हॉस्पिटल अपना चूज़ करते हैं, अपना एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर चूज़ करते हैं, तो उसमें हॉस्पिटल का एनएबीएच होना, जेसीआई होना क्या रोल प्ले कर सकता है और वो पेशेंट को क्या एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस दे सकता है? मेरे ख्याल से ये एक समय है जिसमें मैं भी एक आर्टिकल भी लिख रही हूँ इस पे, राइट क्योंकि कॉमन मैन जो एक आम आदमी, हेल्थ केयर में तो सबको पता है एनएबीएच कितना इम्पोर्टेंट है राइट या एनएबीएल कितना इम्पोर्टेंट बिल्कुल है, लेकिन आम आदमी इतना नहीं समझ पाता। यस मैम तो मैंने सोचा है लोगों तक ये बात कैसे पहुंचाई जाए। तो मैं एक आर्टिकल लिखूंगी और आपके इस जो आज हमारे और आपके बीच बातचीत हो रही है, इसके माध्यम से भी मैं लोगों तक ये बात पहुंचाऊंगी। जब आप अपने लिए कोई लैब चुनते हैं टेस्ट राइट कराने के लिए या आप अपने इलाज के लिए कोई अस्पताल चुनते हैं, तो उन्हें एक्रीडेटेड जरूर देखें कि एनएबीएच का लोगो है। वो लोगो आपको एक एश्योरेंस देता है कि यहाँ आपको एक ऐसी सुविधा मिलेगी जो कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के बराबर होगी। राइट कारण ये है कि एनएबीएच ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। जो हॉस्पिटल एक्रेडिटेड होते हैं उन्हें उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ही पड़ता है, नहीं तो एनएबीएच वापस चला जाता मैम है। इसको हम ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, ये आईएसआई मार्क की तरह है बिल्कुल जो उसको मान्यता देता है। बिल्कुल, आपने राइट बिल्कुल सही बोला कि ये आईएसआई मार्क की तरह है। जैसे हम सामान खरीदते समय आईएसआई मार्क देखते हैं, वैसे अस्पताल चुनते समय हम एनएबीएच का लोगो देखें। ये तो बहुत अच्छी बात है। आई बिलीव मेरे सारे व्यूअर्स को पता चल गया होगा कि एनएबीएच और एनएबीएल, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स और नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज, इन दोनों का एक्रेडिटेशन करना ज़रूरी क्यों है और हमें क्यों ज़रूरी है अपना हेल्थ केयर प्रोवाइडर वाइजली चूज़ करना। जी मैम लास्ट क्वेश्चन आपसे, बहुत सारे फ्यूचर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, फ्यूचर डॉक्टर्स, फ्यूचर नर्सेज इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, एनी एडवाइस फ्रॉम योर एंड जो आप उनको देना चाहेंगे जो उनको फ्यूचर में हेल्प कर सकती है? जी, देखिए जो लोग अभी इस फील्ड में आ रहे हैं और चूंकि अब टेक्नोलॉजी ने काफ़ी टेक ओवर कर लिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन हैं, बट हमेशा याद रखें हेल्थ केयर को हम बाकी और सर्विसेज से कंपेयर नहीं कर सकते। हमें इसमें ह्यूमन टच रखना ही पड़ेगा और हमेशा रखना पड़ेगा, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ ह्यूमन लाइफ्स। तो ठीक है, इसमें ह्यूमन टच हमें जरूर रखना पड़ेगा। पेरिफेरल वेज पे हम टेक्नोलॉजी को अच्छे से इस्तेमाल करते हुए सेंट्रिसिटी, ह्यूमन टच और पेशेंट रखें। सो दिस वाज माय टाइम एंड थैंक यू डॉक्टर उपासना फॉर बीइंग विद अस। इट वाज Thank लवली टाइम स्पीकिंग टू यू एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू मैम। थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू। नमस्कार।